जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। साथ ही बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद और 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद, 64 योगिनियों का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त चाहने वालों पर हमेशा बना रहे। माँ काली सभी की झोलियाँ भरे, सभी को तरक्की दे और सभी के अन्न धन के भंडार माँ भरती रहे। आप सभी जानते हैं कि इस समय गुप्त नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, साधना और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं वो जानते हैं कि गुप्त नवरात्रियों का क्या महत्व है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। इसीलिए इनका नाम ही है गुप्त नवरात्रि। आती है चली जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। इन गुप्त नवरात्रि की जो देवियां हैं वो 10 महाविद्याएं हैं, जिनमें धूमावती माता आती हैं, बगलामुखी माता आती हैं, त्रिपुरा जी आती है, छिंदमस्ता, भुवनेश्वरी, तारा देवी, बहुत सारी देवियां हैं। 10 महाविद्याएं हैं। कमला देवी हैं, भैरवी हैं, मातंगी माता हैं, जिसमें जो माँ काली हैं वो सर्वप्रथम है। और ये जो गुप्त नवरात्रि हैं इनको शाकंभरी नवरात्रि या गायत्री नवरात्रि भी कहते हैं। जो लोग सिद्धियां अर्जित करना चाहते हैं, देवी देवताओं को जागृत करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत सर्वश्रेष्ठ है। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े अघोरी और बड़े बड़े साधक गुप्त नवरात्रियों का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप किसी भी मंत्र को, किसी भी चालीसा को और किसी भी पाठ को, किसी भी देवता को गुप्त नवरात्रि में आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये वो समय है जहाँ शक्तियाँ बिल्कुल खुले में विचरण करती हैं। तो आज के वीडियो में जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि जब गुप्त नवरात्रि में माँ काली का आगमन, इन देवियों का आगमन जब आपके घर में होता है तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं। ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि माँ काली आपके घर आ चुकी हैं, गुप्त नवरात्रि में की गई आपकी साधना सफल हो चुकी है। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ आज के वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक सुनिएगा। जैसे कि इनका नाम ही है गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि यानी कि 9 रातें। तो आपको जो आपके पूजा के अनुभव होंगे, जो माँ के आगमन के अनुभव होंगे, वो आपको रात्रि के समय ही होंगे, 2 से 3 के बीच में और 3 से 5 के बीच में, ब्रह्म मुहूर्त के समय। या फिर जो अनुभव आपको होंगे वो होंगे तब जब आप अपनी साधना कर रहे होंगे, जब आप माँ की सेवा कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे। तो मैं एक एक करके आपको सारे संकेत बताती हूँ। सबसे पहले, जैसे कि आप रात में सो रहे हैं तो आपको अचानक से रात्रि के समय ऐसा लगेगा जैसे आपकी पीठ पर कोई थपकी देकर गया हो, आशीर्वाद देकर गया हो। और जब ऐसा आपके साथ होगा तब आपकी नींद एकदम झटके से खुल जाएगी
और आप देखेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी यहाँ कोई था। आप बिल्कुल रोमांचित हो जाएंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है, और उठते से ही आपकी जैसे ही आँख खुलती है, आप देखते हैं आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आपको माँ का धन्यवाद करना है और उनके मंत्र का जाप करना है। ये संकेत है कि माँ आपके घर पहरा देने आई है, आपकी पूजा से माँ प्रसन्न है। दूसरा संकेत ये है कि रात्रि के समय आपको घुंघरुओं की आवाज़ें आएंगी। कभी कभी रात्रि 2 से 3 के मध्य में आपको ढोल बजने जैसी आवाज़ें आएंगी, घंटियों की आवाज़ें आएंगी। और अगर आप ध्यानपूर्वक उन चीज़ को महसूस करें तो आपको एक बड़ी ही मनमोहक सुगंध आएगी। अब वो सुगंध केवड़े की भी हो सकती है, वो गुलाब की भी हो सकती है, वो कच्चे मांस की भी हो सकती है, क्योंकि जो माँ काली है वो शमशान में निवास करती हैं और ये 10 महाविद्याओं की गुप्त नवरात्रि हैं। तो सात्विक अनुभव भी हो सकते हैं और कुछ आपको तामसिक अनुभव भी हो सकते हैं। तो आपको कच्चे मांस की भी स्मेल आ सकती है, आपको सिगरेट और शराब की भी स्मेल आ सकती है, क्योंकि माँ काली के साथ बाबा भैरवनाथ जी और हनुमान जी भी चलते हैं। तो जब माँ का आगमन होता है तो भैरव जी और हनुमान जी का आगमन भी होता है। तो अगर भैरव जी का आगमन होगा तो आपको सिगरेट की स्मेल आएगी, शराब की स्मेल आएगी। अगर आपके घर में कोई कुत्ता पला हुआ है तो आप उसे देखेंगे वो एकदम से भागना चालू कर देगा, बहुत तेज तेज भौंकना चालू कर देगा। इस संकेत से आप जान सकते हैं कि माँ काली का आगमन आपके घर में हुआ है। सपने में भी आपको शमशान दिखाई देगा, आपको चिताएं दिखाई देंगी। साथ में माँ काली के भी आपको सपने में दर्शन हो सकते हैं। अब वो माँ की इच्छा है कि वो आपको कन्या रूप में दर्शन देती हैं, या आप जिस भी भाव से माँ की पूजा कर रहे हैं वो आपको एक सुहागन स्त्री के रूप में भी दिखाई दे सकती हैं। और कई बार वो आपको अपने असली रूप में, जैसे कि माँ का रूप है जीवा बाहर निकाल कर, साक्षात रूप से भी माँ आपको सपने में दिखाई दे सकती हैं। तो आपको अपनी मति से ये समझना पड़ेगा कि माँ ने आपको किस रूप में दर्शन दिए हैं। देखिए, जो लोग माँ की नित्य सेवा करते हैं, माँ काली की, माँ दुर्गे की या अन्य शक्ति की नित्य सेवा उन्होंने उठा रखी है, तो वो तो इन अनुभवों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो अनुभव उनको हो रहे हैं वो नवरात्रि के टाइम पर ही होंगे। वो उनको पहले से भी अनुभव होते रहते हैं, तो वो इन सूक्ष्म अनुभवों को महसूस कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे भगत होते हैं, कई ऐसे साधक होते हैं जो सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही माँ की सेवा उठाते हैं, अन्य दिनों में माँ की सेवा नहीं करते। तो फिर उनको ये अनुभव समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सपने में आपको इस प्रकार से माँ के दर्शन होंगे, आपको माँ के मंदिरों के दर्शन हो सकते हैं, शक्तिपीठ के दर्शन हो सकते हैं। दूसरा, जब आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, जो भी आपका पूजा का समय होगा, उस वक्त आपके दरवाजे पर किसी गरीब का आ जाना, चाहे वो रोटी मांगने आया हो, चाहे वो पैसे मांगने आया हो, चाहे वो कोई कन्या आई हो, चाहे कोई सुहागन स्त्री लाल जोड़े में आई हो, आपको उसे माँ का अवतार ही समझना चाहिए उस वक्त जब आप पूजा कर रहे हैं। और आप एक चीज़ देखेंगे कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होंगे तो आपको आपके आसपास हवाओं के झोंके महसूस होंगे। एक गर्म हवा, एक बड़ी ठंडी सी हवा आपको आपके आसपास महसूस होगी। आप उन सूक्ष्म शक्तियों को अनुभव कर पाएंगे जो एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो 9 दिन रहेंगे ये बड़े ही पॉजिटिव आपके निकलेंगे। आप इस चीज़ को खुद महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदला है।
अगर आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं और शक्तियाँ आप पर कृपा कर रही हैं तो ये अनुभव आपके साथ होंगे ही होंगे। बाकी उबासी आना, आंसू आना, ये तो एक अलग ही मैटर है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तब तो ये होता ही है, लेकिन ये जो मैं आपको संकेत बता रही हूँ ये माँ के बच्चों के साथ होता ही है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय मां काली ज़रूर लिखना है। धन्यवाद।